तब तो करने से होता है कि वहाँ बहुत से दुकानदार झूठ बोलने वाले भी रहते हैं। हिमवतः प्रभावितः गंगा, पहाड़ के ऊपर से जल गिरता है। गोमुख आकार टका लेने वालों ने बनाया होगा और वही पहाड़ पोप स्वर्ग है। वहाँ उत्तरकाशी आदि स्थान ध्यानियों के लिए अच्छा है, परंतु दुकानदारों के लिए वहाँ भी दुकानदारी है। देवप्रयाग पुराणों के गपोड़ों की लीला है, अर्थात जहाँ अलखनंदा और गंगा मिली है इसलिए वहाँ देवता बसते हैं। ऐसे गपोड़ों ने मारे तो वहाँ कौन जाए और कौन टका देवे। गुप्ता काशी तो नहीं, वह प्रसिद्ध काशी है। 3 युग की धुनी तो नहीं दिखती, परंतु पोपों की 10-20 पीढ़ी की होगी। जैसे खाखियों की धुनी और पारसियों की अग्यारी सदैव जलती रहती है। तप्त कुंड भी पहाड़ों के भीतर ऊष्मा गर्मी होती है, उसमें तपकर जल आता है। उसके पास दूसरे कुंड में ऊपर का जल वहाँ जहाँ गर्मी नहीं वहाँ का आता है, इससे ठंडा है। केदार का स्थान वह भूमि बहुत अच्छी है, परंतु वहाँ भी एक जमे हुए पत्थर पर पुजारी व उनके चेलों ने मंदिर बना रखा है। वहाँ महंत पुजारी पंडे आँख के अंधे गांठ के पूरे से माल लेकर विषय आनंद करते हैं। वैसे ही बद्रीनारायण में ठग विद्या वाले बहुत से बैठे हैं। रावल जी वहाँ के मुख्य हैं। एक स्त्री छोड़ अनेक स्त्री रख बैठे हैं। पशुपति एक मंदिर और पंचमुखी मूर्ति का नाम धर रखा है। जब कोई ना पूछे तभी ऐसी लीला बलवित होती है, परंतु जैसे तीर्थ के लोग धूर्त धरारे होते हैं वैसे पहाड़ी लोग नहीं होते। वहाँ की भूमि बड़ी रमणीय और पवित्र है। विंध्याचल में विंध्येश्वरी काली अष्टभुजा प्रत्यक्ष सत्य है। विंध्येश्वरी 3 समय में 3 रूप बदलती है और उसके बाड़े में मक्खी एक भी नहीं होती। प्रयाग तीर्थराज वहाँ सिर मुंडाए सिद्धि गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से इच्छा सिद्धि होती है। वैसे ही अयोध्या कई बार उड़कर सब बस्ती सहित स्वर्ग चली गई। मथुरा सब तीर्थों से अधिक, वृंदावन लीला स्थान और गोवर्धन ब्रज यात्रा बड़े भाग्य से होती है। सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में लाखों मनुष्यों का मेला होता है। क्या ये सब बातें मिथ्या हैं? प्रत्यक्ष तो आँखों से तीनों मूर्तियाँ दिखती हैं कि पाषाण की मूर्तियाँ हैं, और 3 काल में 3 प्रकार के रूप होने का कारण पुजारी लोगों के वस्त्र आदि आभूषण पहिराने की चतुराई है। और मक्खियाँ सहस्त्रों लाखों होती हैं। मैंने अपनी आँखों से देखा है। प्रयाग में कोई नापित श्लोक बनाने हारा अथवा पोप जी को कुछ धन देके मुंडन कराने का महात्म्य बनाया व बनवाया होगा। प्रयाग में स्नान करके स्वर्ग को जाता तो लौटकर घर में आता कोई नहीं दिखता, किंतु घर को सब आते हुए दिखते हैं। अथवा जो कोई वहाँ डूब मरता और उसका जीव भी आकाश में वायु के साथ घूमकर जन्म लेता होगा। तीर्थराज भी नाम टका लेने वालों ने धरा है। जड़ में राजा प्रजाभाव कभी नहीं हो सकता। यह बड़ी असंभव की बात है कि अयोध्या नगरी बस्ती कुत्ते गवे भंगी चमार जाजरू सहित 3 बार स्वर्ग में तो कोई नहीं गई। स्वर्ग में गई वहीं की वही है, परंतु पोप जी के मुख में गपोड़ों में अयोध्या स्वर्ग को उड़ गई। यह गपोड़ा शब्द रूप उड़ता फिरता है। ऐसी ही नैमिषारण्य आदि की भी पोप लीला जाननी। मथुरा 3 लोक से निराली तो नहीं, परंतु उसमें 3 जंतु बड़े लीलाधारी हैं, जिनके मारे जल स्थल और अंतरिक्ष में किसी को सुख मिलना कठिन है। एक चौबे जो कोई स्नान करने जाए अपना कर लेने को खड़े रहकर बकते रहते हैं, लाओ यजमान, भांग मर्ची और लड्डू खावे पीवें,
यजमान की जय जय मनावें। दूसरे जल में कछुए काट ही खाते हैं, जिनके मारे स्नान करना भी घाट पर कठिन पड़ता है। तीसरे आकाश के ऊपर लाल मुख के बंदर पगड़ी, टोपी, गहने और जूते तक भी नहीं छोड़ें, काट खावें, धक्के दें, गिरा मार डालें। और ये तीनों पोप और पोपजी चेलों के पूजनीय हैं। मनो चना आदि अन्न कछुए और बंदरों को चना गुड़ आदि और चौबों की दक्षिणा और लड्डुओं से उनके सेवक किया करते हैं। और वृंदावन जब था तब था, अब तो वैश्यावनवत लल्ला और गुरु चेली आदि की लीला फैल रही है। वैसे ही दीप मालिका का मेला गोवर्धन और ब्रिज यात्रा में भी पोपों की बन पड़ती है। क्षेत्र में भी वही जीविका की लीला समझ लो। इसमें जो कोई धार्मिक परोपकारी पुरुष है उस पोप लीला से पृथक हो जाता है। यह मूर्ति पूजा और तीर्थ सनातन से चले आते हैं, यह झूठे कैसे हो सकते हैं? तुम सनातन किसको कहते हो? जो सदा से चला आता है। जो यह सदा से होता तो वेद और ब्राह्मण आदि ऋषि मुनिकृत पुस्तकों में इनका नाम क्यों नहीं? यह मूर्ति पूजा 2.5-3 सहस्त्र वर्ष के इधर उधर वाम मार्गी और जैनियों से चली आई है। प्रथम आर्यवर्त में नहीं थी और ये तीर्थ भी नहीं थे। जब जैनियों ने गिरनार, पालिटाना, शिखर, शत्रुंजय और आबू आदि तीर्थ बनाए, उनके अनुकूल इन लोगों ने भी बना लिए। जो कोई इनके आरंभ की परीक्षा करना चाहे वे पंडों की पुरानी से पुरानी बही और तांबे के पत्र आदि लेख देखें तो निश्चय हो जाएगा कि ये सब तीर्थ 500 अथवा 1000 वर्ष से इधर ही बने हैं। सहस्त्र के उधर का लेख किसी के पास नहीं निकलता। इससे ये आधुनिक हैं। जो तीर्थ या नाम का महात्म्य अर्थात जैसे अन्य क्षेत्रे कृतं पापम काशी क्षेत्रे विनशयति इत्यादि बातें जो भी हैं, ये सच्ची हैं या नहीं? नहीं, क्योंकि जो पाप छूट जाते हों तो दरिद्रों को धन, राजपाट, अंधों को आंख मिल जाती, कोड़ियों का कोड़ आदि रोग छूट जाता। ऐसा नहीं होता। इसलिए पाप व पुण्य किसी का नहीं छूटता। गंगा गंगेतियो भूयाद्यो जनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स्वगच्छति हरिर्हरति पापानि हरिरित्यक्षरद्वयं प्रातः काले शिवं दृष्ट्वा निशिपापं विनश्यति आजन्म कृतं मध्याह्न सायाहने सप्त जन्मानाम इत्यादि श्लोक पोप पुराण के हैं, जो सैकड़ों सहस्त्रों कोश दूर से भी गंगा गंगा कहें तो उसके सब पाप नष्ट होकर विष्णुलोक अर्थात बैकुंठ में चले जाते हैं। हरि इन 2 अक्षरों का नामोच्चारण सब पाप को हर लेता है। वैसे ही राम, कृष्ण, शिव, भगवती आदि नामों का महात्म्य है। जो मनुष्य प्रातः काल में शिव अर्थात लिंग व उसकी मूर्ति का दर्शन करे तो रात्रि में किया हुआ मध्याह्न में दर्शन से जन्म भर का, सायंकाल में दर्शन करने से 7 जन्मों का पाप छूट जाता है। यह दर्शन का महात्म्य है। क्या झूठा हो जाएगा? मिथ्या होने में क्या शंका, क्योंकि गंगा गंगा व हरे रामा हरे कृष्णा, नारायण, शिव और भगवती नाम स्मरण से पाप कभी नहीं छूटता। जो छूटे तो दुखी कोई ना रहे और पाप करने से कोई भी ना डरे। जैसे आजकल पोप लीला में पाप बढ़कर हो रहे हैं। मूढ़ों को विश्वास है कि हम पाप कर नाम स्मरण व तीर्थ यात्रा करेंगे तो पापों की निवृत्ति हो जाएगी। इस विश्वास पर पाप करके इस लोक और परलोक का नाश करते हैं, पर किया हुआ पाप भोगना ही पड़ता है। तो कोई तीर्थ नाम स्मरण सत्य है या नहीं? है।
वेद आदि सत्य शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, धार्मिक विद्वानों का संग, परोपकार, धर्मानुष्ठान, योगाभ्यास, निर्वैर, निष्कपट, सत्य भाषण, सत्य का मानना, सत्य करना, ब्रह्मचर्य, आचार्य, अतिथि, माता पिता की सेवा, परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, शांति, जितेंद्रियता, सुशीलता, धर्मयुक्त पुरुषार्थ, ज्ञान विज्ञान आदि शुभ गुण कर्म दुखों से तारने वाले होने से तीर्थ हैं। और जो जल स्थलमय हैं वे तीर्थ कभी नहीं हो सकते, क्योंकि जना यस्तरंती तानी तीर्थानी। मनुष्य जिन करके दुखों से तरे उनका नाम तीर्थ है। जल स्थल तराने वाले नहीं, किंतु डुबाकर मारने वाले हैं। प्रत्युत नौका आदि का नाम तीर्थ हो सकता है, क्योंकि उनसे भी समुद्र आदि को तरते हैं। समाना तीर्थे वासी। अष्टाध्यायी चतुर्थ अध्यायः चतुर्थ पादः। श्लोक संख्या 107। नमस्तीर्थाय च। यजुर्वेद अध्याय 16 मंत्र 42। जो ब्रह्मचारी एक आचार्य से और एक शास्त्र को साथ साथ पढ़ते हो वे सब सतीर्थ अर्थात समान तीर्थ सेवी होते हैं। जो वेदादि शास्त्र और सत्य भाषण आदि धर्म लक्षणों में साधु हो उसको अन्न आदि पदार्थ देना और उनसे विद्या लेनी इत्यादि तीर्थ कहते हैं। नाम स्मरण इसको कहते हैं कि यस्य नामा महद्यशः। यजुर्वेद अध्याय 32 मंत्र 3। परमेश्वर का नाम बड़े यश अर्थात धर्मयुक्त कामों को करना है। जैसे ब्रह्म, परमेश्वर, ईश्वर, न्यायकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान आदि नाम परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव से हैं। जैसे ब्रह्म सबसे बड़ा, परमेश्वर ईश्वरों का ईश्वर, ईश्वर सामर्थ्य युक्त, न्यायकारी, कभी अन्याय नहीं करता, दयालु सब पर कृपा दृष्टि रखता है, सर्वशक्तिमान अपने ही सामर्थ्य से सब जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करता है, सहाय किसी का नहीं लेता। ब्रह्मा विविध जगत के पदार्थों का बनाने हारा, विष्णु सब में व्यापक होकर रक्षा करता है, महादेव सब देवों का देव, रुद्र प्रलय करने हारा आदि नामों के अर्थों को अपने में धारण करें। अर्थात बड़े कामों से बड़ा हो, समर्थों में समर्थ हो, सामर्थ्यों को बढ़ाता जाए, अधर्म कभी ना करे, सब पर दया रखे, सब प्रकार के साधनों को समर्थ करे, शिल्प विद्या से नाना प्रकार के पदार्थों को बनावे, सब संसार में अपने आत्मा के तुल्य सुख दुख समझे, सबकी रक्षा करे, विद्वानों में विद्वान होवे, दुष्ट कर्म और दुष्ट कर्म करने वालों को प्रयत्न से दंड और सज्जनों की रक्षा करे। इस प्रकार परमेश्वर के नामों का अर्थ जानकर परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल अपने गुण कर्म स्वभाव को करते जाना ही परमेश्वर का नाम स्मरण है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेवं परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इत्यादि गुरु महात्म्य तो सच्चा है। गुरु के पग धो के पीना, जैसी आज्ञा करे वैसा करना, गुरु लोभी हो तो वामन के समान, क्रोधी हो तो नरसिंह के सदृश, मोही हो तो राम के तुल्य और कामी हो तो कृष्ण के समान गुरु को जानना। चाहे गुरुजी कैसा ही पाप करें तो भी अश्रद्धा न करनी। संत व गुरु के दर्शन को जाने में पग पग में अश्वमेध का फल होता है। यह बात ठीक है या नहीं? ठीक नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और परब्रह्म परमेश्वर के नाम हैं।
उसके तुल्य गुरु कभी नहीं हो सकता। यह गुरु महात्म्य, गुरु गीता भी एक बड़ी पोप लीला है। गुरु तो माता पिता, आचार्य और अतिथि होते हैं। उनकी सेवा करनी, उनसे विद्या शिक्षा लेनी देनी शिष्य और गुरु का काम है। परंतु जो गुरु लोभी और क्रोधी, मोही और कामी हो तो उसको सर्वथा छोड़ देना। शिक्षा करनी सहज, शिक्षा से ना माने तो आर्ध्य पाद्य अर्थात ताड़ना, दंड, प्राण हरण तक भी करने से कुछ भी दोष नहीं। जो विद्या आदि सद्गुणों में गुरुत्व नहीं है, झूठ मूठ, कंठी, तिलक, वेद विरुद्ध मंत्रोपदेश करने वाले हैं, वे गुरु ही नहीं किंतु गडेरिये जैसे हैं। जैसे गडेरिये अपनी भेड़ बकरियों से दूध आदि से प्रयोजन सिद्ध करते हैं, वैसे ही शिष्यों के चेले चेलियों के धन हर के अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं। वे गुरु लोभी, चेला लालची, दोनों खेले दाव, भवसागर में डूबते बैठ पत्थर की नाव। गुरु समझे कि चेले चेली कुछ ना कुछ देते होंगे और चेला समझे कि चलो गुरु झूठे सौगंध खाने, पाप छुड़ाने आदि लालच से दोनों कपट मुनि भवसागर के दुख में डूबते हैं। जैसे पत्थर की नौका में बैठने वाले समुद्र में डूब मरते हैं, ऐसे गुरु और चेलों के मुख पर धूल राख पड़े, उसके पास कोई भी खड़ा ना रहे, जो रहे वह दुख सागर में पड़ेगा। जैसे पोप लीला पुजारी पुराणियों ने चलाई है, वैसी इन गडेरिये गुरुओं ने भी लीला मचाई है। यह सब काम स्वार्थी लोगों का है। जो परमार्थी लोग हैं वे आप दुख पावें तो भी जगत का उपकार करना नहीं छोड़ते। और गुरु महात्म्य तथा गुरु गीता आदि भी इन्हीं लोभी कुकर्मी गुरुओं ने बनाई है। 18 पुराणानां कर्ता सत्यवती सुतः। 18 पुराणों के कर्ता व्यास जी हैं। व्यास वचन का प्रमाण अवश्य मानना चाहिए। इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थमुपबृंहयेत्। इतिहास महाभारत 18 पुराणों से वेदों का अर्थ पढ़ें पढ़ावें, क्योंकि इतिहास और पुराण वेदों ही के अर्थ अनुकूल हैं। पुराणानि खिलानि च। पितृकर्म में पुराण और खिल अर्थात हरिवंश की कथा सुने। इतिहास पुराण पंचमो वेदानां वेदः। इतिहास और पुराण पंचम वेद कहते हैं। दशमे हनि किंचित पुराणमाचाक्षीत। अश्वमेध की समाप्ति में 10वें दिन थोड़ी सी पुराण की कथा सुने। पुराण विद्या वेदः। पुराण विद्या वेदार्थ के जनाने ही से वेद है। इत्यादि प्रमाणों से पुराणों का प्रमाण और उनके प्रमाणों से मूर्ति पूजा और तीर्थों का भी प्रमाण है, क्योंकि पुराणों में मूर्ति पूजा और तीर्थों का विधान है। इसका उत्तर है, जो 18 पुराणों के कर्ता व्यास जी होते तो इनमें इतने गपोड़े न होते, क्योंकि शारीरिक सूत्र, योग शास्त्र के भाष्य आदि व्यासोक्त ग्रंथों के देखने से विदित होता है कि व्यास जी बड़ा विद्वान, सत्यवादी, धार्मिक योगी थे। वे ऐसी मिथ्या कथा कभी ना लिखते थे। और इससे यह सिद्ध होता है कि जिन संप्रदायी परस्पर विरोधी लोगों ने भागवत आदि नवीन कपोल कल्पित ग्रंथ बनाए हैं, उनमें व्यास जी के गुणों का लेश भी नहीं था। और वेद शास्त्र विरुद्ध असत्यवाद लिखना व्यास जी सदृश विद्वानों का काम नहीं, किंतु यह काम विरोधी, स्वार्थी, अविद्वान लोगों का है। इतिहास और पुराण शिव पुराण आदि का नाम नहीं है, किंतु ब्राह्मणानि इतिहासान पुराणानि कल्पान गाथा नाराशंशीरिति। तैत्तिरीय आरण्यक प्रपाठक 2 अनुवाक 9 आश्वलायन गृह सूत्र अध्याय 3 कंडिका 3 मंत्र संख्या 5। यह ब्राह्मण और सूत्रों का वचन है। ऐतरेय, शतपथ, साम
और गोपत ब्राह्मण ग्रंथों ही के इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसी ये 5 नाम हैं। इतिहास जैसे जनक और याज्ञवल्क्य का संवाद, पुराण जगत उत्पत्ति का वर्णन, कल्प वेद शब्दों के सामर्थ्य का वर्णन, अर्थ निरूपण करना, गाथा किसी का दृष्टांत, कथा प्रसंग कहना, नाराशंसी मनुष्यों के प्रशंसनीय व अप्रशंसनीय कर्मों का कथन करना। इन्हीं से वेदार्थ का बोध होता है। पितृकर्म अर्थात ज्ञानियों की प्रशंसा में कुछ सुनना। अश्वमेध के अंत में भी इन्हीं का सुनना लिखा है, क्योंकि जो व्यासकृत ग्रंथ हैं उनका सुनना सुनाना व्यास जी के जन्म के पश्चात हो सकता है, पूर्व नहीं। जब व्यास जी का जन्म भी नहीं हुआ था तब वेदार्थ को पढ़ते पढ़ाते सुनते सुनाते थे। इसलिए सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथों ही में ये सब घटना हो सकती है। इन नवीन कपोल कल्पित श्रीमद् भागवत, शिव पुराण आदि मिथ्या व दूषित ग्रंथों में नहीं घट सकती। जब व्यास जी ने वेद पढ़े और पढ़ाकर वेदार्थ फैलाया, इसीलिए उनका नाम वेद व्यास हुआ। क्योंकि व्यास कहते हैं वार वार की मध्य रेखा को, अर्थात ऋग्वेद के आरंभ से लेकर अथर्ववेद के पार पर्यंत चारों वेद पढ़े थे और शुकदेव तथा जैमिनी आदि शिष्यों को पढ़ाए भी थे। नहीं तो उनका जन्म का नाम कृष्ण द्वैपायन था। जो कोई यह कहते हैं कि वेदों को व्यास जी ने इकट्ठे किए, यह बात झूठी है। क्योंकि व्यास जी के पिता पितामह, परपितामह, पराशर, शक्ति, वशिष्ठ और ब्रह्मा आदि ने भी चारों वेद पढ़े थे। यह बात क्यों कर घट सके? फिर प्रश्न आता है कि पुराणों में सब बातें झूठी हैं व कोई सच्ची भी हैं। इसका उत्तर है कि बहुत सी बातें झूठी हैं और कोई गुणा अक्षर न्यास से सच्ची भी है। जो सच्ची है वह वेद आदि सत्य शास्त्रों की, और जो झूठी हैं वे इन पोपों के पुराण रूप घर की है। जैसे शिव पुराण में शैवों ने शिव को परमेश्वर मान के विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, गणेश और सूर्य आदि को उनके दास ठहराए। वैष्णवों ने विष्णु पुराण आदि में विष्णु को परमात्मा माना और शिव आदि को विष्णु के दास। देवी भागवत में देवी को परमेश्वरी और शिव विष्णु आदि को उसके किंकर बनाए। गणेश खंड में गणेश को ईश्वर, शेष सबको दास बनाए। भला यह बात इन संप्रदायी लोगों की नहीं तो किनकी है? एक मनुष्य के बनाने में ऐसी परस्पर विरुद्ध बात नहीं होती तो विद्वानों के बनाए में कभी नहीं आ सकती। इसमें एक बात को सच्ची माने तो दूसरी बात झूठी, और जो दूसरी की सच्ची माने तो तीसरी झूठी, और जो तीसरी को सच्ची माने तो अन्य सब झूठी होती हैं। शिव पुराण वाले ने शिव से, विष्णु पुराण वालों ने विष्णु से, देवी पुराण वालों ने देवी से, गणेश खंड वाले ने गणेश से, सूर्य पुराण वाले ने सूर्य से और वायु पुराण वाले ने वायु से सृष्टि की उत्पत्ति प्रलय लिख के पुनः एक एक जो जगत के कारण लिखे, उनकी उत्पत्ति एक एक से लिखी। कोई पूछे कि जो जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाला है वह उत्पन्न, और जो उत्पन्न होता है वह सृष्टि का कारण कभी हो सकता है व नहीं, तो केवल चुप रहने के सिवाय कुछ भी नहीं कह सकते। और इन सब के शरीर की उत्पत्ति भी इसी से हुई होगी। फिर वे आप सृष्टि पदार्थ और परिच्छिन्न होकर संसार की उत्पत्ति के कर्ता क्यों कर हो सकते हैं? और उत्पत्ति भी विलक्षण विलक्षण प्रकार से मानी है, जो कि सर्वथा असंभव है। जैसे शिव पुराण में शिव ने इच्छा की कि मैं सृष्टि करूं, तो एक नारायण जलाशय को उत्पन्न कर उसकी नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ।
उसने देखा कि सब जल में हैं। जल की अंजलि उठा देख जल में पटक दी। उससे एक बुदबुदा उठा और बुदबुदे में से एक पुरुष उत्पन्न हुआ। उसने ब्रह्मा से कहा कि हे पुत्र, सृष्टि उत्पन्न कर। ब्रह्मा ने उनसे कहा कि मैं तेरा पुत्र नहीं, किंतु तू मेरा पुत्र है। उनमें विवाद हुआ और दिव्य सहस्त्र वर्ष पर्यंत दोनों जल पर लड़ते रहे। तब महादेव ने विचार किया कि जिनको मैंने सृष्टि करने के लिए भेजा था वे दोनों आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। तब इन दोनों के बीच में से एक तेजोमय लिंग उत्पन्न हुआ और वह शीघ्र आकाश में चला गया। उसको देख के दोनों आश्चर्य हो गए। विचारा कि इसका आदि अंत लेना चाहिए। जो आदि अंत लेके शीघ्र आवे वह पिता, और जो पीछे वह था लेके ना आवे वह पुत्र कहावे। विष्णु कूर्म का स्वरूप धर के नीचे को चला गया और ब्रह्मा हंस का शरीर धारण करके ऊपर को उड़ा। दोनों मनोवेग से चले। दिव्य सहस्त्र वर्ष पर्यंत दोनों चलते रहे तो भी उसका अंत ना पाया। तब नीचे से ऊपर विष्णु और ऊपर से नीचे ब्रह्मा चला। ब्रह्मा ने विचारा कि जो वह था ले आया होगा तो मुझको पुत्र बनना पड़ेगा। ऐसा सोच रहा था कि उसी समय एक गाय और एक केतकी का वृक्ष ऊपर से उतर आया। उससे ब्रह्मा ने पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा कि हम सहस्त्र वर्षों से इस लिंग के आधार से चले आते हैं। ब्रह्मा ने पूछा कि इस लिंग का था है व नहीं? उन्होंने कहा कि नहीं। ब्रह्मा ने उनसे कहा कि तुम हमारे साथ चलो और ऐसी साक्षी दो कि मैं इस लिंग के सिर पर दूध की धारा वर्षाती थी और वृक्ष कहे कि मैं फूल वर्षाता था। ऐसी साक्षी दो तो मैं तुमको ठिकाने पर ले चलूं। उन्होंने कहा कि हम झूठी साक्षी नहीं देंगे। तब ब्रह्मा कुपित होकर बोला, जो साक्षी नहीं दोगे तो मैं तुमको अभी भस्म कर देता हूँ। तब दोनों ने डर के कहा कि हम जैसी तुम कहते हो वैसी साक्षी देवेंगे। तब तीनों नीचे की ओर चले। विष्णु प्रथम ही आ गए थे। ब्रह्मा भी पहुंचा। विष्णु से पूछा कि तू था ले आया है व नहीं? तब विष्णु बोला, मुझको इसका था नहीं मिला। ब्रह्मा ने कहा, मैं ले आया हूँ। विष्णु ने कहा, कोई साक्षी दो। तब गाय और वृक्ष ने साक्षी दी। हम दोनों लिंग के सिर पर थे। तब लिंग में से शब्द निकला और वृक्ष को शाप दिया, जिससे तू झूठ बोला, इसलिए तेरा फूल मुझ व अन्य देवता पर जगत में कभी नहीं चढ़ेगा, और जो कोई चढ़ावेगा उसका सत्यानाश होगा। गाय को श्राप दिया कि जिस मुख से तू झूठ बोली उसी से विष्ठा खाया करेगी। तेरे मुख की पूजा कोई नहीं करेगा, किंतु पूंछ की करेंगे। और ब्रह्मा को शाप दिया कि तू मिथ्या बोला, इसलिए तेरी पूजा संसार में कहीं नहीं होगी। और विष्णु को वर दिया कि तू सत्य बोला, इससे तेरी पूजा सर्वत्र होगी। पुनः दोनों ने लिंग की स्तुति की। उससे प्रसन्न होकर उस लिंग में से एक जटाजूट मूर्ति निकली और कहा कि तुमको मैंने सृष्टि करने के लिए भेजा था, झगड़े में क्यों लगे रहे? ब्रह्मा और विष्णु ने कहा कि हम बिना सामग्री सृष्टि कहाँ से करें? तब महादेव ने अपनी जटा में से एक भस्म का गोला निकाल कर दिया और कहा कि जाओ इसमें से सब सृष्टि बनाओ इत्यादि। भला कोई इन प्राणों के बनाने वालों से पूछे कि जब सृष्टि तत्व और पंच महाभूत भी नहीं थे तो ब्रह्मा विष्णु महादेव के शरीर जल, कमल, लिंग, गाय और केतकी का वृक्ष और भस्म का गोला
क्या तुम्हारे बाबा के घर में आ गिरे। वैसे ही भागवत में विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा के दाहिने पग के अंगूठे से स्वयंभुवा और बाएं अंगूठे से शतरूपा रानी, ललाट से रुद्र और मारीच आदि 10 पुत्र, उनसे 10 प्रजापति, उनकी 13 लड़कियों का विवाह कश्यप से। उनमें से दीति से दैत्य, दनु से दानव, अदिति से आदित्य, विनता से पक्षी, कद्रु से सर्प, शर्मा से कुत्ते, श्याल आदि और अन्य स्त्रियों से हाथी, घोड़े, ऊंट, गधा, भैंसा, घास फूस और बबूल आदि वृक्ष कांटे सहित उत्पन्न हो गए। वाह रे वाह, भागवत के बनाने वाले लाल भुचक्कड़, क्या कहना। तुझको ऐसी ऐसी मिथ्या बातें लिखने में तनिक भी लज्जा और शर्म न आई। निपट अंधा ही बन गया। स्त्री पुरुष के रजवीरी के संयोग से मनुष्य तो बनते ही हैं, परंतु परमेश्वर की सृष्टि क्रम के विरुद्ध पशु पक्षी सर्प आदि कभी उत्पन्न नहीं हो सकते, और हाथी, ऊंट, सिंह, कुत्ता, गधा और वृक्ष आदि का स्त्री के गर्भाशय में स्थित होने का अवकाश कहाँ हो सकता है। और सिंह आदि उत्पन्न होकर अपने माँ बाप को क्यों ना खा गए। मनुष्य शरीर से पशु पक्षी वृक्ष आदि का उत्पन्न होना क्यों कर संभव हो सकता है। शोक है इन लोगों की रची हुई इस महा असंभव लीला पर, जिसने संसार को अभी तक भ्रमा रखा है। भला इन महा झूठों को वे अंधे पोप और बाहर भीतर की फूटी आंख वाले उनके चेले सुनते और मानते हैं। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि ये मनुष्य हैं व अन्य कोई। इन भागवत आदि पुराणों के बनाने हारे जन्मते ही क्यों नहीं गर्भ में नष्ट हो गए, वह जन्मते समय मर क्यों नहीं गए। क्योंकि इन पापों से बचते तो आर्यवर्त देश दुखों से बचा रहता। इस पर ये तर्क देते हैं कि इन बातों में विरोध नहीं आ सकता, क्योंकि जिसका विवाह उसी के गीत। जब विष्णु की स्तुति करने लगे तब विष्णु को परमेश्वर, अन्य को दास। जब शिव के गुण गाने लगे तो शिव को परमात्मा, अन्य को किंकर बनाया। और परमेश्वर की माया में सब बन सकता है। मनुष्य से पशु आदि और पशु आदि से मनुष्य आदि की उत्पत्ति परमेश्वर कर सकता है। देखो, बिना कारण अपनी माया से सब सृष्टि खड़ी कर दी है। उसमें कौन सी बात अघटित है। जो करना चाहे सो सब कर सकता है। अरे भोले लोगों, विवाह में जिसके गीत गाते हैं उसको सबसे बड़ा और दूसरों को छोटा व निंदा अथवा उसको सबका बाप तो नहीं बनाते। कहो पोप जी, तुम भाट और खुशामदी चारणों से भी बढ़कर गप्पी हो अथवा नहीं, कि जिसके पीछे लगो उसी को सबसे बड़ा बनाओ, जिसका विरोध करो उसको सबसे नीच ठहराओ। तुमको सत्य और धर्म से क्या प्रयोजन, किंतु तुमको तो अपने स्वार्थ ही से काम है। माया मनुष्यों में हो सकती है, जो कि छली कपटी है, उन्हीं को मायावी कहते हैं। परमेश्वर में छल कपट आदि दोष होने से उसको मायावी नहीं कह सकते। जो आदि सृष्टि में कश्यप और कश्यप की स्त्रियों से पशु पक्षी सर्प वृक्ष आदि हुए होते, तो आजकल भी वैसे संतान क्यों नहीं होते। सृष्टि क्रम जो पहले लिख आए वही ठीक है, और अनुमान है कि पोप जी यहीं से धोखा खाकर बके होंगे। तस्मात् कश्यपः इमाः प्रजा। शतपथ में यह लिखा है कि यह सब सृष्टि कश्यप की बनाई हुई है। कश्यपः कस्मात् पश्यको भवतीति। सृष्टिकर्ता परमेश्वर का नाम कश्यप इसलिए है कि पश्यका अर्थात पश्यतीति, पश्यः पश्य एव पश्यकः, जो निर्भ्रम होकर चराचर जगत, सब जीव और इनके कर्म, सकल विद्याओं को यथावत देखता है। और आद्यंत विपर्ययश्च, इस महाभाष्य के वचन से आदि का अक्षर अंत और अंत का वर्ण आदि में होने से पश्यका से
कश्यप बन गया। इसका अर्थ न जान के भांग के लोटे चढ़ा अपना जन्म सृष्टि विरुद्ध कथन करने में नष्ट किया। जैसे मार्कंडेय पुराण के दुर्गा पाठ में देवों के शरीरों से तेल निकल के एक देवी बनी, उसने महिषासुर को मारा। रक्त बीज के शरीर से एक बिंदु भूमि में पड़ने से उसके सदृश रक्त बीज के उत्पन्न होने से सब जगत में रक्त बीज भर जाना, रुधिर की नदी का बह चलना आदि गपोड़े बहुत से लिख रखे हैं। जब रक्त बीज से सब जगत भर गया था तो देवी और देवी का सिंह, उसकी सेना कहाँ रही थी? जो कहो कि देवी से दूर दूर रक्त बीज थे तो सब जगत रक्त बीज से नहीं भरा था। जो भरा जाता तो पशु पक्षी मनुष्य आदि प्राणी और जलस्थ मगर मच्छ कच्छप मत्स्य आदि वनस्पतियां आदि वृक्ष कहाँ रहते? यहाँ यही निश्चित जानना दुर्गा पाठ बनाने वाले पोप के घर में भागकर चले गए होंगे। देखिए क्या ही असंभव कथा का गपोड़ा भंग की लहरी में उड़ाया, जिनका ठौर ना ठिकाना। अब जिसको श्रीमद् भागवत कहते हैं उसकी लीला सुनो। ब्रह्मा जी को नारायण ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। ज्ञानं परमं गुह्यं मे यद्विज्ञान समन्वितं सारहस्यं तदंच गृहाणागदितं मया। भागवत स्कंद 2 अध्याय 9 श्लोक 30। अर्थ, हे ब्रह्मा जी, तू मेरा परम गुह्य ज्ञान जो विज्ञान और रहस्य युक्त और धर्म अर्थ काम मोक्ष का अंग है, उसी का मुझसे ग्रहण कर। जब विज्ञान युक्त ज्ञान कहा तो परम अर्थात ज्ञान का विशेषण रखना व्यर्थ है और गुह्य विशेषण से रहस्य भी पुनरुक्त है। जब मूल श्लोक अनर्थक हैं तो ग्रंथ अनर्थक क्यों नहीं? जब भागवत का मूल ही झूठा है तो उसका वृक्ष क्यों ना झूठा होगा? ब्रह्मा जी को वर दिया कि भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति करिचित्। भागवत पुराण स्कंद 2 अध्याय 9। अर्थ, आप कल्प सृष्टि और विकल्प प्रलय में भी मोह को प्राप्त कभी नहीं होंगे, ऐसा लिख के पुनः 10वां स्कंद में मोहित होके वत्सहरण किया। इन दोनों में से एक बात सच्ची, दूसरी झूठी। ऐसा होकर दोनों बात झूठी। जब बैकुंठ में राग द्वेष क्रोध ईर्षा दुख नहीं है तो सनकादिकों को बैकुंठ के द्वार में क्रोध क्यों हुआ? जो क्रोध हुआ तो वह स्वर्ग ही नहीं। तब जय विजय द्वारपाल थे। स्वामी जी की आज्ञा पालनी अवश्य थी। उन्होंने सनकादिकों को रोका तो क्या अपराध हुआ? इस पर बिना अपराध शाप ही नहीं लग सकता। जब शाप लगा तो तुम पृथ्वी में गिर पड़ो। इस कहने से यह सिद्ध होता है कि वहाँ पृथ्वी न होगी, आकाश वायु अग्नि और जल होगा। तो ऐसा द्वार मंदिर और जल किसके आधार थे? पुनः जय विजय ने सनक आदिकों की स्तुति की कि महाराज पुनः हम बैकुंठ में कब आवेंगे? उन्होंने उनसे कहा कि जो प्रेम से नारायण की भक्ति करोगे तो 7वें जन्म और जो विरोध से भक्ति करोगे तो 3रे जन्म वैकुंठ को प्राप्त होगे। इसमें विचारना चाहिए कि जय विजय नारायण के नौकर थे। उनकी रक्षा और सहाय करना नारायण का कर्तव्य काम था। जो अपने नौकरों को बिना अपराध दुख देवे, उनको उनका स्वामी दंड ना देवे तो उनके नौकरों की दुर्दशा सब कोई कर डाले। नारायण को उचित था कि जय विजय का सत्कार सनकादिकों को खूब दंड देते,
क्योंकि उन्होंने भीतर आने के लिए हठ क्यों किया और नौकरों से लड़े, क्यों शाप दिया। उनके बदले सनकादिकों को पृथ्वी में डाल देना क्या नारायण का न्याय था? जब इतना अंधेर नारायण के घर में है तो उसके सेवक जो कि वैष्णव कहलाते हैं, उनकी जितनी दुर्दशा हो उतनी थोड़ी है। पुनः वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप उत्पन्न हुए। उनमें से हिरण्याक्ष को वराह ने मारा। उसकी कथा इस प्रकार से लिखी है कि पृथ्वी को चटाई के समान लपेट शिराने धर सो गया। विष्णु ने वराह का स्वरूप धारण करके सिर के नीचे से पृथ्वी को मुख में धर लिया। वह उठा, दोनों की लड़ाई हुई। वराह ने हिरण्याक्ष को मार डाला। इनसे कोई पूछे कि पृथ्वी गोल है अथवा चटाई के समान, तो कुछ ना कह सकेंगे, क्योंकि पौराणिक लोग भूगोल विद्या के शत्रु हैं। भला जब लपेटकर शेरानी धर ली तो आप किस पर सोया और वराहजी किस पर पग धर के दौड़ आए? पृथ्वी को तो वराहजी ने मुख में रखी, फिर दोनों किस पर खड़े होके लड़े? वहां तो कोई और ठहरने की जगह नहीं थी। किंतु भागवत आदि पुराण बनाने वाले पोप जी की छाती पर खड़े होके लड़े होंगे, परंतु पोप जी किस पर सोया होगा? यह बात जैसे गप्पी के घर आए बोले गप्पी जी। जब मिथ्यावादियों के घर में दूसरे गप्पी लोग आते हैं, फिर गप मारने में क्या कमती? इस प्रकार की है। अब रहा हिरण्यकश्यपु। उसका लड़का जो प्रहलाद था वह भक्त हुआ था। उसका पिता पढ़ाने को पाठशाला में भेजता था। तब वह अध्यापकों से कहता था कि मेरी पट्टी में राम राम लिख दो। जब उसके बाप ने सुना, उससे कहा कि तू हमारे शत्रु का भजन क्यों करता है? छोकरे ने ना माना। तब उसके बाप ने उसको बांध के पहाड़ से गिराया, कूप में डाला, परंतु उसको कुछ ना हुआ। तब उसने एक लोहे का खंभा आग में तपा के उससे बोला, जो तेरा इष्ट देव राम सच्चा हो तो तू इसको पकड़ने से न जलेगा। प्रहलाद पकड़ने को चला। मन में शंका हुई, जलने से बचूंगा व नहीं। नारायण ने उस खंभे पर छोटी छोटी चींटियों की पंक्ति चलाई। उसको निश्चय हुआ, झट खंभे को जा पकड़ा। वह फट गया। उसमें से निरसिंह निकला और उसके बाप को पकड़ पेट फाड़ मार डाला। पश्चात प्रहलाद को लाड़ से चाटने लगा। प्रहलाद से कहा, वर मांग। उसने अपने पिता की सदगति होनी मांगी। निरसिंह ने वर दिया कि तेरे 21 पुरुषे सदगति को गए। अब देखो, यह भी दूसरे गपोड़े का भाई गपोड़ा है। किसी भागवत सुनने व बाँचने वाले को पकड़कर पहाड़ के ऊपर से गिरावें तो कोई न बचावे, चकनाचूर होकर मर ही जावे। प्रहलाद को उसका पिता पढ़ने के लिए भेजता था, क्या बुरा काम किया था? वह प्रहलाद ऐसा मूर्ख पढ़ना छोड़ वैरागी होना चाहता था। जो जलते हुए खंभे से कीड़ी चढ़ने लगी और प्रहलाद स्पर्श करने से ना जला, इस बात को जो सच्ची माने उसको भी खंभे के साथ लगा देना चाहिए। जो यह ना जले तो जानो वह भी ना जला होगा, और निरसिंह भी क्यों ना जला। प्रथम तीसरे जन्म में बैकुंठ में आने का वर सनकादि का था। क्या उसको तुम्हारा नारायण भूल गया? भागवत की रीति से ब्रह्मा, प्रजापति, कश्यप, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु चौथी पीढ़ी में होता है। 21 पीढ़ी प्रहलाद की हुई भी नहीं। पुनः 21 पुरुषे सदगति को गए कह देना कितना प्रमाद है। और फिर वे ही हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, रावण, कुंभकर्ण, पुनः शिशुपाल, दंतवक्त्र उत्पन्न हुए, तो नृसिंह का वर कहाँ उड़ गया? ऐसी प्रमाद की बातें प्रमादी करते, सुनते और मानते हैं, विद्वान नहीं। पूतना और अक्रूर जी के विषय में देखो। रथेन वायु वेगेन, भागवत पुराण स्कंद 10
पूर्वार्ध अध्याय 39 श्लोक 38। जगामा गोकुलम प्रति भागवत पुराण स्कंद 10 पूर्वार्ध अध्याय 38 श्लोक 1। अक्रूर जी कंस के भेजने से वायु के वेग के समान दौड़ने वाले घोड़ों के रथ पर बैठकर सूर्योदय से चले और 4 मील गोकुल में सूर्यास्त समय पहुँचे। शायद घोड़े भागवत बनाने वाले की परिक्रमा करते रहे होंगे। वह मार्ग भूलकर भागवत बनाने वाले के घर में घोड़े हाँकने वाले और अक्रूर जी आकर सो गए होंगे। पूतना का शरीर 6 कोश चौड़ा और बहुत सा लंबा लिखा है। मथुरा और गोकुल के बीच में उसको मारकर श्री कृष्ण ने डाल दिया। जो ऐसा होता तो मथुरा और गोकुल दोनों दबकर इस पोप जी का घर भी दब गया होता। और अजब मेल की कथा उटपटांग लिखी है। उसने नारद के कहने से अपने लड़के का नाम नारायण रखा था। मरते समय अपने पुत्र को पुकारा, बीच में नारायण कूद पड़े। क्या नारायण उसके अंतःकरण के भाव को नहीं जानते थे कि वह अपने पुत्र को पुकारता है, मुझको नहीं? जो ऐसा ही नाम महात्म्य है तो आजकल भी नारायण के स्मरण करने वालों के दुख छुड़ाने को क्यों नहीं आते? यदि यह बात सच्ची है तो कैदी लोग नारायण नारायण करके क्यों नहीं छूट जाते? ऐसा ही ज्योतिष शास्त्र से विरुद्ध सुमेरु पर्वत का प्रमाण लिखा है और प्रियवत राजा के रथ के चक्र की लीला से समुद्र हुए 49 कोटि योजन पृथ्वी है इत्यादि मिथ्या बातों का गपोड़ा भागवत में लिखा है, जिसका कुछ पारावार नहीं। और यह भागवत बोबदेव का बनाया है, जिसके भाई जयदेव ने गीत गोविंद बनाया है। देखो, उसने ये श्लोक अपने बनाए हिमाद्री नामक ग्रंथ में लिखे हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण मैंने बनाया है। उस लेख के 3 पत्र हमारे पास थे, उनमें से एक पत्र खो गया। उस पत्र में श्लोकों का जो आशय था, उस आशय के हमने 2 श्लोक बना के नीचे लिखे हैं। जिसको देखना हो तो हिमाद्री ग्रंथ में देख लेवें। हिमाद्रेः सचिवस्यार्थे सूचना क्रियते धुना स्कंधाध्याय कथानां च यत् प्रमाणं समासतः श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं च मयिरितं विदुषा बोबदेवेन श्रीकृष्णस्य यशोन्वितम्। इसी प्रकार के नष्ट पत्र में श्लोक थे, अर्थात राजा के सचिव हिमाद्री ने बोबदेव पंडित से कहा कि मुझको तुम्हारे बनाए श्रीमद् भागवत की संपूर्ण सुनने का अवकाश नहीं, इसलिए तुम संक्षेप में श्लोकबद्ध सूची पत्र बनाओ, जिसको देख के मैं श्रीमद् भागवत की कथा को संक्षेप में जान लूं। सो नीचे लिखा हुआ सूची पत्र उस बोबदेव ने बनाया। उसमें से उस नष्ट पत्र में से 10 श्लोक खो गए हैं। 11वें श्लोक से लिखते हैं, ये नीचे लिखे श्लोक सब बोबदेव के बनाए हैं। वे इस प्रकार हैं। बोधयन्तीति हि प्राहु श्रीमद्भागवतं पुनः 5 प्रश्नाः शौनकस्य सूतस्यात्रोत्तरं 3 प्रश्नावतारयोश्चैव व्यासस्य निर्वृत्तिः कृतात् नारदस्यात्र हेतोक्तिः प्रतित्वयर्थं स्वजन्म च सुब्धनं द्रोण्याभिभवस्तदस्त्रात् पाण्डवाः वनं भीष्मस्य स्वपदाप्राप्तिः कृष्णस्य द्वारकागमः श्रोतुः परीक्षितो जन्म धृतराष्ट्रस्य निर्गमः कृष्णमत्यर्त्यागसूचा ततः पार्थ महापतः भूधर्मयोः कलेभिर्तिस्ततोस्त्राणं परीक्षिता परीक्षितो ब्रह्मशापः पर्यायेण शुकसङ्गम् इत्यष्टादशाभिः पादैरध्यायार्थः क्रमात् स्मृतः स्वापरप्रतिबन्धोनं सफीतं राज्यं जहौ नृपः इति वैराज्यो दाढर्योक्तौ प्रोक्ता द्रोणीजयादयः इति प्रथमः स्कंदः इत्यादि ब्राह्मण ग्रंथों का सूची पत्र
इसी प्रकार बोपदेव पंडित ने बनाकर हिमाद्री सचिव को दिया। जो विस्तार देखना चाहें वे बोपदेव के बनाए हिमाद्री ग्रंथ में देख लेवें। इसी प्रकार अन्य पुराणों की भी लीला समझनी, परंतु 19, 20, 21 एक दूसरे से बढ़कर हैं। देखो, श्री कृष्ण जी का इतिहास महाभारत में अति उत्तम है। उनका गुण, कर्म, स्वभाव और चरित्र आप्त पुरुषों के सदृश है, जिसमें कोई अधर्म का आचरण श्री कृष्ण ने जन्म से मरण पर्यंत बुरा काम कुछ भी किया हो ऐसा नहीं लिखा। और इस भागवत वाले ने अनुचित मनमाने दोष लगाए हैं। दूध, दही, मक्खन आदि की चोरी और कुब्जा दासी से समागम, पर स्त्रियों से रास मंडल, क्रीड़ा आदि मिथ्या दोष श्री कृष्ण जी में लगाए हैं। इसको पढ़ा सुन सुना के अन्य मत वाले श्री कृष्ण जी की बहुत निंदा करते हैं। जो यह भागवत ना होता तो श्री कृष्ण जी के सदृश महात्माओं की झूठी निंदा क्यों कर हो सकती। शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग लिखे हैं। उसकी कथा सर्वथा असंभव है। नाम धरा है ज्योतिर्लिंग और जिनमें प्रकाश का लेश भी नहीं है। रात्रि को बिना दीप किए लिंग भी अंधेरे में नहीं दिखते। ये सब लीला पोप जी की है। इस पर ये तर्क देते हैं, जब वेद पढ़ने का सामर्थ्य नहीं रहा तब स्मृति, जब स्मृति के पढ़ने की बुद्धि नहीं रही तब शास्त्र, जब शास्त्र पढ़ने का सामर्थ्य ना रहा तब पुराण बनाए, केवल स्त्री और शूद्रों के लिए, क्योंकि इनको वेद पढ़ने सुनने का अधिकार नहीं है। यह बात मिथ्या है, क्योंकि सामर्थ्य पढ़ने पढ़ाने ही से होता है और वेद पढ़ने सुनने का अधिकार सबको है। देखो, गार्गी आदि स्त्रियां और छांदोग्यों में जानश्रुति शूद्रों ने भी वेद रैक्य मुनि के पास पढ़ा था और यजुर्वेद के 26वें अध्याय के दूसरे मंत्र में स्पष्ट लिखा है कि वेदों के पढ़ने और सुनने का अधिकार मनुष्य मात्र को है। पुनः जो ऐसे ऐसे मिथ्या ग्रंथ बना लोगों को सत्य ग्रंथों से विमुख कर जाल में फंसा अपने प्रयोजन को साधते हैं, वे महापापी क्यों नहीं। देखो, ग्रहों का चक्र कैसा चलाया है कि जिसने विद्याहीन मनुष्यों को ग्रस लिया है। उदाहरण के लिए, आकृष्णेन रजसा सूर्य का मंत्र, इमं देवा सपत्ना सुवध्वम, यह चंद्र का मंत्र, अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पत्ति, यह मंगल का मंत्र, उद्बुद्धे स्वाग्ने, यह बुध का मंत्र, बृहस्पति अति यदर्यो, बृहस्पति का मंत्र, शुक्रमंधसः, यह शुक्र का मंत्र, शन्नु देवीरभीष्टयः, यह शनि का मंत्र, कया नश्चित्र आभुवः, यह राहु का, और केतुम कृण्वन्न केतवः, इसको केतु की कंडिका कहते हैं, जबकि वास्तव में आकृष्णे यह सूर्य और भूमि का आकर्षण, दूसरा राजगुण विधायक, तीसरा अग्नि, चौथा यजमान, पांचवा विद्वान, छठा वीर्य अन्न, सातवां जल प्राण और परमेश्वर, आठवां मित्र, नौवां ज्ञान ग्रहण का विधायक मंत्र है, ग्रहों की वाचक नहीं। अर्थ ना जानने से ब्रह्मजाल में पड़े हैं। इस पर जिज्ञासा होती है कि ग्रहों का फल होता है व नहीं। जैसा पोप लीला का है वैसा नहीं, किंतु जैसा सूर्य चंद्रमा की किरण द्वारा उष्णता, शीतलता अथवा ऋतुवत काल चक्र के संबंध मात्र से अपनी प्रकृति के अनुकूल प्रतिकूल सुख दुख के निमित्त होते हैं। परंतु जो पोप लीला वाले कहते हैं, सुनो महाराज, सेठ जी, यजमानों, तुम्हारे आज 8वां चंद्र सूर्यादि क्रूर ग्रह में आए हैं,
2.5 वर्ष का शनिश्चर पग में आया है। तुमको बड़ा विघ्न होगा, घर द्वार छुड़ाकर प्रदेश में घुमावेगा। परंतु जो तुम इन ग्रहों का दान, जप, पाठ, पूजा कराओगे तो दुख से बचोगे। इनसे कहना चाहिए कि सुनो पोप जी, तुम्हारा और ग्रहों का संबंध है। ग्रह क्या वस्तु है? देवाधीनं जगत् सर्वं मंत्राधीनाश्च देवताः ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनास्तस्मात् ब्राह्मणा दैवतम। देखो कैसा प्रमाण है। देवताओं के अधीन सब जगत, मंत्रों के अधीन सब देवता, और वे मंत्र ब्राह्मणों के अधीन हैं। इसलिए ब्राह्मण देवता कहलाते हैं, क्योंकि चाहे जिस देवता को मंत्र के बल बुला प्रसन्न करें, काम सिद्ध कराने का हमारा ही अधिकार है। जो हम में मंत्र शक्ति न होती तो तुम्हारे जैसे नास्तिक हमको संसार में रहने ही ना देते। जो चोर, डाकू, कुकर्मी लोग हैं, वे भी तुम्हारे देवताओं के अधीन होंगे। देवता ही उनसे दुष्ट काम कराते होंगे। जो वैसा है तो तुम्हारे देवता और राक्षसों में कुछ भेद ना होगा। जो तुम्हारे अधीन मंत्र है, उनसे तुम चाहो सो करा सकते हो। तो उन मंत्रों से देवताओं को वश कर, राजाओं के कोष उठवाकर अपने घर में भरकर बैठ के आनंद क्यों नहीं भोग लेते। घर घर में शनिश्चर आदि के तेल आदि का छायादान लेने को मारे मारे क्यों फिरते हो। और जिसको तुम कुबेर मानते हो, उसको वश में करके चाहो जितना धन लिया करो। बेचारे गरीबों को क्यों लूटते हो। तुमको दान देने से ग्रह प्रसन्न और ना देने से अप्रसन्न होते हो, तो हमको सूर्य आदि ग्रहों की प्रसन्नता अप्रसन्नता प्रत्यक्ष दिखलाओ। जिसको 8वां सूर्य, चंद्र और दूसरे को तीसरा ही, उन दोनों को ज्येष्ठ महीने में बिना जूते पहने तपी हुई भूमि पर चलाओ। जिस पर प्रसन्न है उनके पग शरीर ना जलने, और जिस पर क्रोधित हैं उनके जल जाने चाहिए। तथा पौष मास में दोनों को नंगे कर पौर्णमासी की रात्रि भर मैदान में रखें। एक को शीत लगे, दूसरे को नहीं, तो जानो कि ग्रह क्रूर और सौम्य दृष्टि वाले होते हैं। क्या तुम्हारे ग्रह संबंधी हैं और तुम्हारी डाक व तार उनके पास आता जाता है, अथवा तुम उनके व वे तुम्हारे पास आते जाते हैं। जो तुम में मंत्र शक्ति हो तो तुम स्वयं राजा व धनाढ्य क्यों नहीं बन जाओ, व शत्रुओं को अपने वश में क्यों नहीं कर लेते हो। नास्तिक वह होता है जो वेद, ईश्वर की आज्ञा, वेद विरुद्ध पोप लीला चलावे। जब तुमको ग्रह दान ना देवें, जिस पर ग्रह है वही ग्रह दान को भोगे, तो क्या चिंता है। जो तुम कहो कि नहीं, हम ही को देने से वे प्रसन्न होते हैं, अन्य को देने से नहीं, तो क्या तुमने ग्रहों का ठेका ले लिया है। जो ठेका लिया हो तो सूर्य आदि को अपने घर में बुला के जल मरो। सच तो यह है कि सूर्य आदि लोग जड़ हैं। वे ना किसी को दुख और ना सुख देने की चेष्टा कर सकते हैं, किंतु जितने तुम ग्रह दानों पर जीवी हो, वे सब तुम ग्रहों की मूर्तियां हो। क्योंकि ग्रह शब्द का अर्थ भी तुम में घटित होता है। ये गृह्यन्ति ते ग्रहा, जो ग्रहण करते हैं उनका नाम ग्रह है। जब तक तुम्हारे चरण राजा, रईस, सेठ, साहूकार और दरिद्र के पास नहीं पहुंचते, तब तक किसी को नवग्रह का स्मरण भी नहीं होता। जब तुम साक्षात सूर्य, शनैश्चर आदि मूर्तिमान क्रूर रूप धर उन पर जा चढ़ते हो, तब बिना ग्रहण किए उनको कभी नहीं छोड़ते। और जो कोई तुम्हारे ग्रास में ना आवे, उसकी निंदा नास्तिक आदि शब्दों से करते फिरते हो। देखो, ज्योतिष का प्रत्यक्ष फल आकाश में रहने वाले सूर्य, चंद्र और राहु केतु का संयोग रूप
ग्रहण को पहले ही कह देते हैं। जैसा यह प्रत्यक्ष होता है वैसा ग्रहों का भी फल प्रत्यक्ष हो जाता है। देखो, धनाढ़, दरिद्र, राजा, रंक, सुखी, दुखी ग्रहों से होते हैं। जो यह ग्रहण रूप प्रत्यक्ष फल है सो गणित विद्या का फल है, फलित का नहीं। जो गणित विद्या है वह सच्ची और फलित विद्या स्वाभाविक संबंध जन्य को छोड़ के झूठी है। जैसे अनुलोम प्रतिलोम घूमने वाले पृथ्वी और चंद्र के गणित से स्पष्ट विदित होता है कि अमुक समय, अमुक देश, अमुक अवयव में सूर्य व चंद्र ग्रहण होगा। जैसे छादयत्यर्कमिन्दुर्विधुं भूमिवाह, यह सिद्धांत शिरोमणि का वचन और इसी प्रकार सूर्य सिद्धांत आदि में भी है। अर्थात जब सूर्य भूमि के मध्य में चंद्रमा आता है तब सूर्य ग्रहण, और जब